जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 13 अप्रैल 2026 और 13 अप्रैल 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 13 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इस एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं। यह आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा और RSR हॉट ट्रिक पे ही यह एक बोटनी का 1 शॉट वीडियो लाया है जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं जब भी आपके सामने आता हूँ एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आता हूँ कि एक स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, पढ़ने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ पढ़िए, लेकिन होता क्या है ऐसे एग्ज़ाम के समय में, एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तो समझ में ही नहीं आता, सब कुछ समेटने के चक्कर में हाथ में कुछ नहीं लग पाता है। तो यह 1 शॉट वीडियो बस इससे आप देख लीजिए, एकदम इसमें एकदम लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट और इसमें सिर्फ टू द पॉइंट बात किए हैं। ये हम इसलिए हमको ये पता है क्योंकि आप इसी चैनल पे RSR हॉट ट्रिक चैनल पे ही आप देखेंगे, इससे बहुत सारा हम प्रैक्टिस सेट करवाए हुए हैं, ठीक है, और प्रीवियस ईयर भी करवाया। तो इससे ये अंदाज़ा लग चुका है कि इसे कितना पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो यह 1 शॉट वीडियो आप ज़रूर देख लें और इससे पहले इकोनॉमिक्स का भी 1 शॉट वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यह अप्रोक्स 50 से 55 मिनट का वीडियो है, इसे आप एक बार ज़रूर देख लें। एक ही वीडियो में पूरा का पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बस 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम से पहले इसे देख लीजिए। इकोनॉमिक्स से पहले यह साइंस के बायोलॉजी का भी 1 शॉट वीडियो अपलोड कर दिए हैं, इसे भी देख लीजिएगा। यह सब वीडियो आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक में मिल जाएगा और इस सब का हैंड रिटेन नोट्स से भी है, ये भी मिल जाएगा। या तो आप हैंड रिटेन नोट्स से प्रीवियस कर लीजिए रिकॉल, और नहीं तो इसे आप अपने भाषा में जरूर लिख लीजिए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का करेंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित किया गया? यह उत्तराखंड में किया गया। कहाँ? उत्तराखंड में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है कि अभी 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप उत्तराखंड में आयोजित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब उत्तराखंड की बात आई है, ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या हो जाएगा? देहरादून। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। अभी उत्तराखंड राज्य ने एक क्या कहते हैं राजकीय पशु घोषित किया है जिसका नाम है हिमालयन मोनाल। क्या है? हिमालयन मोनाल। उत्तराखंड में लोकसभा की सीट 5, राज्यसभा की सीट 3 और विधानसभा की सीट 70 है। अच्छा, उत्तराखंड से याद रखेंगे कि इस मदरसा बोर्ड पर प्रतिबंध कौन लगाया है? यह उत्तराखंड सरकार ने लगाया है, ठीक है। योग नीति पॉलिसी कौन लाया है? यह उत्तराखंड ने लाया है। अच्छा, योग से याद रखेंगे क्या? योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को। और यूसीसी लागू कौन किया है? यह उत्तराखंड ने लागू किया। अच्छा, यूसीसी से याद रखेंगे क्या? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूसीसी से याद रखेंगे सबसे पहले यूसीसी यानी कि समान सेवा संहिता, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 44 में है, यह सबसे पहले कौन लागू किया है? तो आज़ादी से पहले हो जाएगा तो यह हो जाएगा गोवा, और आज़ादी के बाद सबसे पहले हो जाएगा तो उत्तराखंड। अब दूसरा राज्य हो गया है कौन? गुजरात हो गया है, ठीक है। 2025 राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? यह उत्तराखंड करेगा। और उत्तराखंड में ही बजरंग सेतु, क्या है? बजरंग सेतु एक सुरंग है जिसका निर्माण किया गया था। कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड से याद रखेंगे क्या? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है और राजाजी टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? यह 1973 में आया। कब? 1973 में। और ठीक एक साल ऊपर याद रखेंगे क्या? 1972 में क्या आया? वन जीव संरक्षण अधिनियम। टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे क्या? कि भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? तो 58 है। और 58 नंबर के कौन है? माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का है। मैं फिर बता रहा हूँ, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो भी हम बोल रहे हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दरोगा के एग्जाम में, जो 1799 में जो
21 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है। अच्छा, याद रखेंगे क्या उत्तराखंड में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है। क्या शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में। और एलिफेंट से याद रखेंगे एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1992 में आया है। उत्तराखंड में नैनीताल झील है, सात ताल झील है, राकस ताल झील है, माला ताल झील है, देव ताल झील है, नौ कछुआ ताल झील है और खुरपा ताल झील है, रूपकुंड झील है। अच्छा, ताल से एक चीज़ और बताते हैं। ताल से तीन चीज़ याद रखिएगा। एक क्या, रामगढ़ ताल कहेगा, ये कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। एक कहेगा सूरज ताल, चांद ताल, यह कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद जितना ताल हो जाएगा, जैसे अभी बताएं नैनीताल, सात ताल, राकस ताल, माला ताल, देव ताल, नौकछिया ताल, खुरपा ताल, या ये सब जितना भी ताल है, ये सब कहाँ हो जाएगा? यह सब उत्तराखंड में हो जाएगा। अच्छा, उत्तराखंड में छपेली लोकनृत्य, गढ़वाली लोकनृत्य, कुमायूनी लोकनृत्य पाया जाता है। उत्तराखंड में धर्मा घाटी, फूलों की घाटी, जोहार घाटी, धुन घाटी, सौर घाटी और नैलोंग घाटी है। कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क है। कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में थारू जनजाति, भूटिया जनजाति, जौनसारी जनजाति और बुक्सा जनजाति पाई जाती है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर है जो कि मंदाकिनी नदी पे, और बद्रीनाथ मंदिर है जो कि अलकनंदा नदी पर है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक महिला शाश्वत स्वरोजगार योजना चलाया गया, हिमालय बास्केट योजना चलाया गया है। उत्तराखंड में जौली जेला महोत्सव, हरेला महोत्सव, देखिए हरेला महोत्सव कहेगा तो यह उत्तराखंड, हरेली महोत्सव कहेगा तो छत्तीसगढ़। पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन कहाँ हुआ? यह उत्तराखंड में। मेरी योजना पोर्टल कौन चलाया है? यह उत्तराखंड सरकार ने चलाया है। पारू लाओ पैसा पाओ योजना भी लाया है कौन? उत्तराखंड सरकार। और ऑपरेशन काल नेवी भी कौन चलाया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में लीपू लेख दर्रा है, माना दर्रा है, नीति दर्रा है, मानलिंगा दर्रा है और धर्मा दर्रा है। कहाँ? उत्तराखंड में। AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में से याद रखेंगे क्या, राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स कौन लगाया है? उत्तराखंड लगाया है। इतना याद रखेंगे उत्तराखंड से। अभी उत्तराखंड सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया है। उत्तराखंड ने 1 गीगावाट और ऊर्जा क्षमता का मील का पत्थर पार किया है। विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम का पारद शिवलिंग हरिद्वार में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड में 3300 करोड़ रुपए की लागत वाली शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई है। उत्तराखंड को एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। उत्तराखंड में ओक के जंगल में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई है। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता शोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ बताते हैं करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। और को कनेक्ट करके पढ़ने से होता क्या है, चीज़ें ना आपके लिए आसान हो जाती है। तो जब भी पढ़ना है आपको इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ना है। मैं फिर बता रहा हूँ, आप एक स्टूडेंट है, टीचर नहीं है। टीचर की तरह अगर पढ़ना है तो मैं आता 1 लाइन के फॉर्मेट में पढ़ा के निकल जाता, लेकिन एक स्टूडेंट को इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में IDPIC ने किसे MD और CO नियुक्त किया है? यह के सत्यनारायण राजू को नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये है के सत्यनारायण राजू। इनको अभी IDPIC ने के सत्यनारायण राजू को MD और CO का नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नियुक्ति की बात आई है तो अभी कुछ इम्पोर्टेंट नियुक्ति देखते हैं। जैसे इंटेल ने संतोष विश्वनाथन को एशिया प्रशांत और जापान APJ क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के पद पर पदोन्नत किया है। नरेंद्र भूषण ने भूमि संसाधन विभाग के सचिव का पदभार संभाला है।
बी रामा मोहन को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। चंचल कुमार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। जन धीरज सेठ ने देश के नए उपसेना प्रमुख का पदभार संभाला है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया है। बहुन मुंबई नगर निगम की पहली महिला कमिश्नर अश्वनी वीरे को नियुक्त किया गया है। तो नियुक्ति से इतना याद रखेंगे। अच्छा, नियुक्ति की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति बताता हूँ जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है, आगामी एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना है और पूछा भी गया है। ठीक है, तो बस आप मेरे साथ आंख बंद कीजिए और रिकॉल कीजिए। जैसे सेबी के चेयरमैन कौन है? तुहिन कांत। और सेबी से याद रखेंगे से सेबी का स्थापना कब हुआ है? यह 1988 में हुआ है। ये सेबी के चेयरमैन कौन है? तुहिन कांत। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया। ठीक है। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? परवीर रंजन। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? परवीर रंजन। ये है परवीर रंजन, एक है परवीन कुमार जो कि बीएसएफ के महानिदेशक है। कौन? परवीन कुमार। और परवीन कुमार से एक है परवीन सूद जो कि सीबीआई के अध्यक्ष हैं। सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? परवीन सूद। और एक है परवीन कुमार श्रीवास्तव जो कि सीबीसी के अध्यक्ष है। कौन है? सीबीसी के अध्यक्ष कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव। इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। कौन है? वी नारायण। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चेयरमैन कौन है? पराग जैन। कौन है? पराग जैन। यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? अजय कुमार। कौन है? अजय कुमार। और अजय कुमार से आपके दिमाग में क्लिक किया हुआ क्या? अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर के गवर्नर है। और एक है अजय सेठ जो कि वित्त सचिव है। और एक है अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। ठीक है, याद रखेंगे। फिक्की के चेयरमैन कौन है? अनंत गोयनका। और कैग यानी कि अध्यक्ष कौन है? संजय मूर्ति। कौन है? संजय मूर्ति कैग, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 148 में दिया गया है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ये है संजय मल्होत्रा। और कैग के अध्यक्ष कौन है? संजय मूर्ति। 16वां फाइनेंशियल कमीशन के चेयरमैन कौन है? अरविंद पनघरिया। और इलेक्शन आयोग कौन है अभी? ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? खालिद एल एनानी। ये है खालिद एल एनानी। एक है खालिद जामिल जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष हैं। ठीक है। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जय शाह। और जय शाह से याद रखेंगे क्या? किसे? एक्सीलेंस ऑफ आइकन। क्या है? आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह जय शाह को सम्मानित किया गया। बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? मिथुन मिनास। और एसीसी के कौन है? मुहसिन नकवी। कौन है? मुहसिन नकवी। आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं इसके। और अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? वी.आर. सुब्रमण्यम। कौन है? वी.आर. सुब्रमण्यम। कैबिनेट सचिव कौन है? टीबी सोमनाथ है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और वायु सेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो राहुल गांधी। और राज्यसभा नेता विपक्ष कौन है? मल्लिका अर्जुन खड़गे। राज्यसभा के सभापति कौन है? सीपी राधाकृष्ण। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधीश कौन है? तो प्रकाश श्रीवास्तव। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। एफबीआई के निदेशक कौन है? काश पटेल। रेलवे के सीईओ कौन है? सतीश कुमार। और अटॉर्नी जनरल कौन है जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 76 में है? तो अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकटरमण रमणी। कौन है? आर वेंकटरमण रमणी। 53वीं सीजीआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है? सूर्यकांत। और सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? ज्ञानेन्द्र प्रताप। और यूआईडीएआई के सीईओ कौन है? भुवनेश्वर कुमार।
AFI यानी कि भारतीय एथलीट महासंघ के अध्यक्ष कौन है? बहादुर सिंह सग्गू। कौन है? बहादुर सिंह सग्गू। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आप इन्हें पहचानते होंगे, ये है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को अभी जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। जैसे ब्लैक क्लासिक को वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यामा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम भुगतान ऐप का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। रविंद्र जडेजा को सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इन्हीं कोलो ने जसप्रीत बुमराह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। मेबेलिन न्यूयॉर्क ने किराया अंडवानी को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ब्रांड एम्बेसडर से इतना क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लिक किया होगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा आप पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, और कल आपसे जो भी प्रश्न पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अनंत अंबानी ने कहाँ वनतरा यूनिवर्सिटी लॉन्च की है? ये गुजरात के जामनगर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी अनंत अंबानी ने वनतरा गुजरात के जामनगर में वनतरा यूनिवर्सिटी लॉन्च की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, जामनगर से आपके दिमाग में क्लिक किया होगा क्या? रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा। कहाँ? यह गुजरात के जामनगर में। अच्छा, गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और गांधीनगर से आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे बीमस्टेक क्या है? बीमस्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? गांधीनगर में। और बीमस्टेक से दो क्वेश्चन और क्लिक किया होगा क्या? बीमस्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ? तो दिल्ली में। और बीमस्टेक सम्मेलन कहाँ? तो थाईलैंड में। मैं फिर रिकॉल करवा रहा हूँ, बीमस्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ? तो गांधीनगर में। और बीमस्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ? तो दिल्ली में। और बीमस्टेक सम्मेलन कहाँ? तो थाईलैंड में। माधवपुर घेर मेला का आयोजन कहाँ हुआ? यह गुजरात में। 2030 कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा? यह गुजरात के अहमदाबाद में होगा। उकाई झील कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में गरबा लोकनृत्य, डांडिया लोकनृत्य, तिपानी लोकनृत्य, भवाई लोकनृत्य और होडी लोकनृत्य पाई जाती है। कहाँ? गुजरात में। गुजरात में ब्लैक बल नेशनल पार्क है, नल सरोवर नेशनल पार्क है, बसंता नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है और मरीन नेशनल पार्क है। कहाँ? गुजरात में। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर है और कल्पसर परियोजना है। गुजरात में वांडीनार बंदरगाह है और कांडला बंदरगाह है। और कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह कर दिया गया है। गुजरात सरकार के द्वारा जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान चलाया गया है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है और द्वारकाधीश मंदिर है। इतना याद रखेंगे गुजरात से। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ को को कनेक्ट करके पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है? यह मुद्रा पोर्ट ने बनाया। कौन? मुद्रा पोर्ट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि अभी हाल ही में मुद्रा पोर्ट बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र का रूप में रिकॉर्ड बनाया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कहाँ शोधकर्ताओं ने 6000 वर्ष में फैले 200 स्थलों की खोज की है? तो यह मिस्र ने की। कौन? मिस्र। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी मिस्र में शोधकर्ताओं ने 6000 वर्षों में फैले 200 स्थलों की खोज की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में
UN कमेटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर राइट्स CESCR के लिए किसे नियुक्त किया गया है? या प्रीति सरन को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये है प्रीति सरन, इनको अभी UN कमेटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर राइट्स के लिए नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और नियुक्ति से आपको इसी वीडियो में सब कुछ अभी रिकॉल करवाएं कि रॉ के चेयरमैन कौन है, पराग जैन, UPSC के चेयरमैन कौन है, अजय कुमार, फिक्की के चेयरमैन कौन है, अनंत गोयनका, और RBI की गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा, और कैग कौन है, संजय मूर्ति, 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है, अरविंद पनघरिया, इलेक्शन आयोग कौन है, ज्ञानेश कुमार, यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, खालिद एलनानी, सेबी के कौन है, तुहिन कांत, और ITBP के कौन है, शत्रुजीत सिंह कपूर, और CICF के कौन है, परवीर रंजन, BSF के कौन है, परवीन कुमार, और इसरो के कौन है, V नारायण, और DRDO के कौन है, समीर V कामत है। ठीक है, देखिए अगर हमें याद है तो ये आपको भी याद होना चाहिए अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो। आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में टोलाम क्या है, टोलाम को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप अगर लिख देते हैं तो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट बना है, तो यह अपना देश भारत बना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो यह सब फैक्ट्स आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर ज़रूर करें। यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।